मारी खबर। राम राम सारा तय मैं थारी गल अनामिका दीमान मारी बोली मारी खबर देखने लाग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करांगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ते। पंजाब दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम सैनी ने कीर्तन दरबार में हाजिरी लगाई। अमरपुरा चौक पर कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम सैनी और 9वें महान कीर्तन दरबार में सीएम सैनी की ओर से हाजिरी लगाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कांग्रेसियों पर तंज कसया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लेकर भी बड़ा बयान दिया। हुड्डा के बयान पर पलटवार कराया गया और कहा कि कांग्रेस खत्म होने न हो रही है, कांग्रेस ने सीटें गिनने में मशक्कत करनी पड़ेगी। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया। पंजाब दौरे पर रहे लुधियाना पहुंचे और इस दौरान कीर्तन दरबार में हाजिरी लगाई गई और जनसमूह को संबोधित कराया गया। कहा कांग्रेस ने देश पाछे करने का काम कराया है। सीएम सैनी की ओर से कांग्रेस पर तंज कसे गए से। देखिए, कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर है। आज पूरे देश के विच जिथे भी चुनाव होना है, कांग्रेस नूं सीटां गिणन लई बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है भी कित्थे ते सीट आऊगी कित्थे ते नहीं आऊगी, क्योंकि कांग्रेस ने देश नूं पिछे करने का काम किया है। ਇੱਥੇ भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कांग्रेस की सरकार लोगों ने बड़े चाव के लाड़ के नाल चुनिया सी, परंतु उन्होंने ਜਿਹੜਾ भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है, ਜਿਹੜਾ पंजाब के लोगों का उन्होंने शोषण करने का काम किया है, युवाओं को रोजगार नहीं देने का काम किया, उन्होंने नशा पढ़ाने का काम भी उन्होंने सरकार दे विच होया सी। पंजाब के लोगों ने उन्होंने बाहर का रस्ता दिखाने का काम किया है। कांग्रेस जनता पार्टी ते ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सलाह दी है। कहा कि संघर्ष करो पर यो नाम बदल दो। कॉकरोच गंदा कीड़ा होवे से और छोटा बालक भी देख के चप्पल ते मसल देवे से। यो बड़ा बयान दिया गया। संघर्ष करो, लोकतंत्र में यो सबका हक है और अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। इसी के गैल ही दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी पर भी बड़ा बयान दिया गया। हम इन्हें क्यों मारेंगे, यो बयान दिया गया। इनके कारनामा की वजह से ही जनता हमारे पर भरोसा करे है। अनिल विज की ओर से कांग्रेस जनता पार्टी ने लेकर बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया कि संघर्ष करो पर अपनी पार्टी का यो नाम बदल लो, क्योंकि एक बालक भी कांग्रेस ने कुचल दे से। संघर्ष करो, लोकतंत्र में यो सबका हक है और पार्टी का नाम बदलने की बात अनिल विज की ओर से कही गई है। कांग्रेस जनता पार्टी से सलाह दी गई है। कॉकरोच एक बहुत ही गंदे कीड़े का नाम है। इसको छोटा बच्चा भी देख के चप्पल मारकर कुचल देता है। आपने संघर्ष करना करो, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन अपना नाम बदल लो। नहीं, हम इनको क्यों मारेंगे? ये तो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसियां होती हैं, उनका काम होता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करना। और इनके कृत्यों से तो हरियाणा की जनता हमें सरकार देती है, हम इनको क्यों मारेंगे? करनाल में कांग्रेसियों की ओर से बड़ा सम्मेलन कराया गया। असंध के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बनकर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीधी बात करी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा बार बार पेपर लीक होने तक बालकों का भविष्य खतरे में है। 2014 के पाछे ते पेपर में धांधली घनी बढ़ गई है। ये बड़ा बयान दिया गया दीपेंद्र हुड्डा की ओर से। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा बयान दिया गया। केंद्र सरकार पर निशाने साधे गए और कहा कि अब तक करीब 90 पेपर लीक हुए हैं। शिक्षा मंत्री तक इस्तीफा मांगने की बात कह दी गई। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि 2014 से पहले भी पीएमटी इम्तिहान होते थे, एम्स इम्तिहान होता था, नीट के समकक्ष इम्तिहान होते थे, जेईई होता था, लेकिन कभी पेपर लीक की घटना नहीं हुई थी। ये इम्तिहान देश में इनके प्रति बच्चों का अटूट विश्वास था कि ये ऐसे इम्तिहान है
जैसे सिविल सर्विसेज की बात, ये कुछ इम्तिहान ऐसे थे जो देश की आज़ादी के बाद शुरू किए गए और आज तक चल रहे थे। कभी कोई सरकार आई, पेपर लीक नहीं हुआ। 14 के बाद ही सारे पेपर लीक क्यों हुए? अभी 90 करीब पेपर लीक हो गए हैं और हर साल पेपर लीक होते हैं। 6 हमारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया कि दोबारा से पेपर देने का प्रेशर नहीं झेल पा रहे। तो हम जवाबदेही अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ना मांगे, उनका इस्तीफा ना मांगे, तो किसका मांगे? हिसार में सांसद कोटे तय 70 पंचायतों ने टैंकर बांटे हैं। अरे जयप्रकाश जेपी ने इस दौरान टैंकर बांटन का प्रोग्राम कराया। आदमपुर का विधायक चंद्र प्रकाश भी इस दौरान उड़े मौजूद रहा। गांव वाले की पानी की किल्लत देख के ये टैंकर बांटे गए और कई गांवों में पीने के पानी के टोटे का मुद्दा उठ रहा था। और सांसद कोटे तक 70 ग्राम पंचायत की मौज होली। पहला बांटे गए टैंकरों की क्वालिटी पे भी चूल कसी गई और इस दौरान बेरोजगारी ने लेकर सरकार पे कसूता निशाना साधा गया। महंगाई और डीजल के भावों पे चिंता जताई गई है। विकास और रोजगार न लेकर सरकार की घेराबंदी करी गई। ये एक सिस्टम इसलिए बनाना पड़ा है, पानी की बड़ी किल्लत, विशेष तौर से हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए बड़ा दिक्कत हो रही है। तो आज हम उनको भेज रहे हैं और इसमें थोड़ी सी इनके शंका भी थी कि पहले जो भाजपा के राज में भाजपा के जो सांसद थे जो पानी के टैंकर देते थे, उनकी कीमत में इनकी कीमत में बड़े खुश हुए, बोले हमने तो 2-2 दे दो। उस वक्त बहुत महंगे रेट थे, आज महंगाई के बाद सस्ते रेट। तो ये हमने जो टैंकर आज दिए, ये हम दे रहे हैं जब से मैं एमपी बना हूं। हम टैंकर नया दे रहे हैं, नया टायर, नई चेसिस, नई पत्ती, तो ये सारी व्यवस्था हमने की। यही मैं लोगों से एक बात समझाना चाहता हूँ। भाजपा के लोग तो नकली नारा देते हैं, जो 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया खर्च होगा। आज तो हालत इस प्रदेश में यह है कि 1 रुपये में से 1 रुपया ही गबन हो गया। ये टैंकर का देख लो साहब, मेरी खुली चुनौती है भाजपा को। हिसार में योग की पढ़ाई ने लेकर एक अभियान चलिया। सरकार और आयुष महकमे ने इस दौरान मोटा अभियान छेड़ दिया। लगभग 600 योग साधक व्यायामशालाओं में ड्यूटी फैलाए गए और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महपाल डांडा ने इस दौरान सारा काम जांचा। योग प्रोटोकॉल दिवस की तैयारियां का जायजा कराया गया। 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोरों पर तैयारियां चल रही है हरियाणा में। और योग हमारी संस्कृति की असली पहचान से महपाल डांडा की ओर से कहा गया। पहला सुख जो कि बयान उनकी ओर से दिया गया है। हिसार में योग की पढ़ाई ने लेकर भी उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया। देखिए, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में अपनी एक बहुत प्राचीन विधा का प्रचार प्रसार, उसके फायदे, उसकी वजह से मनुष्य कैसे स्वस्थ रहे, कैसे निरोग रहे, तो हमारी जो योग विधा है उसका दुनिया में 21 जून को लागू। आज 12वें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उसकी तैयारी के हेतु यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। देखिए, वो बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसको थोड़ा समय देना, और समय देने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इस तरह की विद्या ये हम लोगों को विरासत में दी हुई है। बस हमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत है। पलवल में साइकिल ऑन संडे का प्रोग्राम कराया गया। विश्व साइकिल दिवस पर पहली बार देखने ने यो जलसा मिला। शहर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोगों ताही सुथरा संदेश भी दिया। मंत्री ने फिट इंडिया फिट हरियाणा का नारा कराया बुलंद और साइक्लोथॉन में गाभरू जवाना और खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आम मानसा ने पूरे शहर में बढ़ चढ़ के रैली काटी और स्वस्थ शरीर ही तगड़े समाज और देश की असली नींव है, इसका संदेश दिया गया, इस पर जोर दिया गया। कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है, संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर आज विश्व साइकिल दिवस पर आज हमारे युवा साथियों के साथ आज
साइकिल यात्रा की और ये साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की। लगता है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का या सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में लोग युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश कैसे जा सके, उस सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। फरीदाबाद में डीटीपी महकमे का धड़ाधड़ एक्शन जारी से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। नेहरू कॉलोनी में कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई लड़ी। नगर निगम की कार्रवाई पर कांग्रेस ने विरोध किया है। अरे जिनके घर टूटे उनने राहत देवन की मांग करी है। उजड़े हुए परिवारों ने बसाण की मांग करी गई। कांग्रेस की औरतें और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे गए। प्रशासन के खिलाफ उनकी औरतें सवाल खड़े करे गए हैं। नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ का यह मामला नगर निगम की कार्रवाई पर कांग्रेस की ओर से विरोध करा गया। बता दें कि बीते कल कांग्रेस की वर्करों की ओर से यह प्रदर्शन करा जा रहा था और आज भी यह प्रदर्शन जारी रहा। जिनके घर टूटे उनने राहत देवन की मांग करी गई। धोखे से सरकार ने रात के 2 बजे पहले मंदिर तोड़ा, फिर मस्जिद तोड़ा। उसके बाद लोगों को कहा कि यहाँ से एलिवेटेड रोड और मेट्रो निकलेगी और हम 40 फुट जगह लेना चाहते हैं। वो तोड़ने के बाद अब कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास किया। अब जो रोड 17 नंबर चुंगी जाती है उसकी मार्किंग शुरू कर दी। वहाँ से कोई ना मेट्रो आ सकती है और ना वहाँ कोई एलिवेटेड पुल है। और वैसे भी अभी तक कोई टीपीआर नहीं बनी, प्रस्तावित कोई नक्शा भी सरकार के पास नहीं है। गुड़गांव से फरीदाबाद तक बनना है, सिर्फ ये 200 मीटर की जगह चिन्हित की है तोड़ने की, और कुछ नहीं। लोग यहाँ अपना रोजगार रोटी कमाते खाते थे, जिनको हमने और कांग्रेस पार्टी ने बसाया था, जिनका विकास किया था, जहाँ के पानी, नल के, सड़कें, मंदिर, मस्जिद बनाए थे, अब उन सबको तबाह करते जा रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आज इस सरकार की क्या उम्मीदें की जा सकती है? बहुत ही भयंकर। हम तो यही समझते हैं, अगर तो यहाँ इस सरकार की, यहाँ के नेताओं को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आज ये पंचायत करने के बाद फैसला करेंगे। यहीं तक नहीं, अगर यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन इन लोगों को उजाड़ने पे तुलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। फतेहाबाद में किसानों ने हुड़दंग मचाया है। ट्रैक्टर का चालान काटना पुलिस पे भारी पड़ गया। चालान के विरोध में सड़कों पर किसान और गांव वाले उतर गए। करीब 1 घंटे ताई फतेहाबाद रोड पर जक्का जाम करके रखा। सड़क के दोनों कानी वाहनों की लंबी भीड़ लगी रही, लंबी कतारें लगी रही। ट्रैक्टर के चालान न लेके किसानों और पुलिस में बहस छिड़की। विरोध पे जो कि गांव के लोगों ने भी डटका किसानों का साथ दिया है। SHO प्रहलाद सिंह पुलिस की टीम गैल मौके पर पहुंची है। पुलिस ने धरना देने वाले तय बातचीत करी। बातचीत करके ये जाम खुलवाया गया। पुलिस के भरोसे के बाद किसानों और सड़क तय उनकी ओर से यो धरना ठाया गया है। कम है ना, वो पटाखे मारता, सबके सामने चेक करा, 2 बार चेक करा सर। इन्होंने फिर भी अपनी गुंडागर्दी करते हुए हमारे बाइक का चालान किया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखविंदर है, मेरा नाम बाइक है। और इन्होंने सब कितने का चालान किया? मेरे पास पैसे ही आ जाऊंगा। 2 बार मोटर स्टार्ट करी, 2 बार पूरी पंचायत के सामने। मैं सत्संग में जा रहा था और मेरा धक्के चालान कर दिया उन्होंने। ये चालान नहीं करते, बदतमीजी भी कर देने ना। जो गलत है वो गलत है। इन्होंने इस काम वास्ते रखा गया को बिल्कुल करना, पर जी अवैध कार्रवाई ना करन। जो सैलेंसर चेंज है, जो नॉइज पोल्यूशन पैरामीटर से सही उतरते हैं, इन्होंने कोई पैरामीटर करना, पैरामीटर चेक करने का कोई ढांचा नहीं। ये चेंज है जी, चेंज करे कंपनी की, मतलब असं कंपनी तो नहीं लगवाते। कंपनी 12,000 लेंगे, 3,000 दोबारा लगवाएंगे, मेरा खराब हो गया था। पर अगर वो पोल्यूशन के पैरामीटर से सही है तो उसका चलान नहीं करना चाहता। वो जो कि ये सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं, लोगों नाल ठगी कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्हीकलों के कागजात चेक किए जा रहे थे। दौराने व्हीकल की चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर को लेके इशू आया था, चालान को लेके, जो अब शांतिपूर्ण ढंग से निपट सके और व्हीकल सुचारू रूप से चल सके। या जो ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं करेंगे उन्हीं के चालान गिरेगा, अन्यथा किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए
निरंतर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए पेवा में तहसील के बाहर चोरी की वारदात का मामला, दुकाना में चोरी ने हाथ साफ कराया है। चोरा की ओर से हाथ साफ कराया गया। शटर का ताला तोड़ के भीतर चोर घुसे हैं। इन्वर्टर, 2 बैटरी और गैस सिलेंडर लेकर फरार हो लिए। दुकान के मालिक ने पुलिस ताई चोरी की खबर दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू करी। चोरों की तो मां पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें हम देख रहे हैं पेवा की, जहां तहसील के बाहर चोरी की वारदात हुई है। दुकाना में चोरा ने अपना हाथ साफ कराया और पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच जारी है। शाम को दुकान ठीक ठाक बंद करके गया था और सुबह आके देखा तो 2 बैटरी इन्वर्टर था मेरा दुकान में, वो नहीं था और सिलेंडर नहीं था। ये लगा लो जी डबल बैटरा था और सिलेंडर डबल इन्वर्टर बैटरा। मेरे को जी चौकीदार के फोन आए हुए थे, रात को नहीं उठा पाया मैं। सुबह उठाया फोन, सुबह उनके पास फोन करके देखा तो उसने बताया 6 साढ़े 6 बजे आके दुकान संभाली। और पंचकुला में भी चोरी हुई। पंचकुला के नड्डा साहब के बाहर तय ऑटो चोरी हो लिया। नड्डा साहब गुरुद्वारे की पार्किंग तय ऑटो चोर उड़ा के ले गए। माथा टेकने यो ड्राइवर गया था, पाछा मुड़ के ऑटो देखा तो गायब था। पार्किंग तय यो ऑटो चोरी करे गया। सीसीटीवी कैमरे में यो चोर कैद हो लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ऑटो का सुराग देने वाले ने 10,000 का इनाम मिलेगा, यो भी जिक्र करा गया है। रोजी रोटी छीनने तय ऑटो वाले घना परेशान हो रहे से। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। मैं उबर राही ऑनलाइन बुकिंग ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 4:15 ਵਜੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਆਟੋ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨੀਚੇ ਪਈ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਆਟੋ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋ ਲਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं पता लगा किधर ਨੂੰ ਗਿਆ। यमुनानगर में लुगाई की गैलियां कुकर्म का आरोप है। इलाज के बहाने डॉक्टर पायो आरोप लग गया है। पेट में दर्द होने की वजह से ये लुगाई अस्पताल में पहुंची थी, क्लिनिक में पहुंची थी। क्लिनिक में रोक के गंदा काम करने का आरोप लग गया। लुगाई ना करती रही पर कौन नहीं माने आरोपी, और आरोपी की ओर से इस घटना ने अंजाम दिया गया, कुकर्म करा गया। धनी के पहुंचते ही डॉक्टर क्लिनिक तय फरार हो लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कराया। दबोचड़ खातर पुलिस की स्पेशल टीम तैयार कर ली गई है। पेट के दर्द की दवाई लेने के लिए गई थी। जब इसका पति बाहर बैठ गया है, उसको कोई काम पड़ गया, पास के गांव में चला गया, तो ये जब अपनी दवाई ले रही थी, डॉक्टर ने इसको बहाने से भी आपको इंजेक्शन लगाना है। उस बहाने से वो पीछे अपने क्लिनिक में बेंच पे लटा के उसके साथ उसके मना करने पर जबरदस्ती गलत काम किया। इससे आरोपी का नाम है शमशीर, जो गाँव कोट बसावा का रहने वाला है। इसमें सर जो पुरानी IPC हमारी वो 376 है, और जो नया BNS है उसमें 64 की 2 की E सेक्शन हमारी बनती है BNS की, उसमें इसका पर्चा दर्ज कर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तफ्तीश जारी है। लड़की का मेडिकल वगैरह करा दिया। आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक किसानों ने बड़ी राहत मिली है। लॉजिस्टिक हब आले मामले में किसानों ने लड्डू बांटे हैं। नारनौल के खातौली अहिर और खातौली जाट में ये जश्न मनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तक किसानों में खुशी की लहर है। अगली सुनवाई ताई कार्रवाई को नहीं होवे, जमीन पर सरकार को नहीं दखल अंदाजी कर सके। किसानों ने इस फैसले ने बड़ी जीत बताई है। सही मुआवजे की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। 91 किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अगली सुनवाई पे सारे की नजरां टिकी हुई से। किसानों की ओर से लड्डू बांट कर खुशी मनाई गई। तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
पूर्व मंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन बचे हुए 30% किसानों की जमीन पर कब्जा कार्रवाई एचएसआईडीसी का करवाने के लिए एक भत्सक और कुत्सित प्रयास किया। ये किसानों की धरती है और इंजीनियर तेजपाल यादव और हम सब लोगों ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता, किसान नेता प्रोफेसर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी ने इस केस को लीड किया और उन धरने वाले किसानों का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और आज हमें जीत मिली है। उस हाई कोर्ट लॉजिस्टिक हब के ऊपर स्टे हो गया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के साथ में किसान को पूरी कीमत मिलकर विकास हो, इस बात के पक्ष में हैं। किसान विश्वासी होता है, किसानों को बहला भुसला करके उनकी जमीन ली गई, लेकिन जो रेट उनको ज्यादा मिलना चाहिए था उसके बजाय उनको बिल्कुल ना के बराबर रेट दिला करके उस टाइम के जो सरकार में जो विधायक थे उसने उनके साथ सरासर धोखा किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनका फैसला आ चुका है, उनके लिए आगे 7 तारीख है, स्टे रेडी है। आगे वाले जो छीनने के लिए कोशिश कर रहे थे उनके लिए स्टे मिल चुकी है। इसलिए किसानों के हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की है और हम ये बोलते हैं जो किसानों से धोखा कर रहा है वो आदमी का कोई जनाधार नहीं होना चाहिए। कैथल में पुलिस का नशा तस्करों पर तगड़ा वार करा गया। 3 मामले में पुलिस ने 4 आरोपी धरे हैं और 2.722 ग्राम अफीम और 65 किलो 730 ग्राम डोडा पोस्त बरामद करा गया। 20 किलो 780 ग्राम गांजा फूल पत्ती बरामद करा गया। एंटी नारकोटिक सेल और CIA 1 की तगड़ी कार्रवाई सामने आई है। मध्य प्रदेश और पंजाब के आरोपी दबोचे गए। SP की अगुवाई मायो अभियान चल रहा है और पूछताछ करी जाएगी, जिस दौरान और भी खुलासे होंगे। ANC टीम ने SI प्रदीप की अगुवाई में SI बलराज द्वारा टीक गांव से आरोपी मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर निवासी नाथूलाल को 2 किलो 722 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। और दूसरे मामले में एंटी नारकोटिक सेल के SI राजेश की टीम द्वारा मोहना NH 152 के पुल के नीचे नाकाबंदी करके एक इनोवा गाड़ी से एक तस्कर परविंदर सिंह को उसके कब्जे से 65 किलो 730 ग्राम डोडा पोस्ट सहित काबू किया है। और तीसरे मामले में एक महिंद्रा सुपरो गाड़ी से 2 तस्करों को पकड़ा है, 20 किलो 780 ग्राम गांजा पत्ती के साथ काबू किया है, जो महिंद्रा सुपरो गाड़ी में लेके जा रहे थे। और पलवल पुलिस की ओर से भी नशा तस्करों पर तगड़ा वार कराया गया। मेगा सर्च अभियान में पुलिस ने 4 आरोपी धरे हैं और पुलिस ने नशा तस्कर और ग्राहक दोनों दबोच लिए। 2 आदमियों तय 2 किलो 812 ग्राम गांजा बरामद कराया गया। CIA होडल और ANC टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है। नशे के नेटवर्क की जड़ खोदन में पुलिस लगातार जुटी हुई है। नशा तस्करों पर कति जोरों से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है और पुलिस का कड़ा रुख है। सख्त कार्रवाई करी गई है। पलवल पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 2 अभियोग दर्ज कराए गए, जिसमें एक अभियोग थाना कैंप में दर्ज कराया गया लोकेश पुत्र राजेंद्र के विरुद्ध, जिसमें 10.37 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। वह इस अभियोग में नशा तस्कर व खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। वह दूसरा मुकदमा थाना होडल में दर्ज कराया गया है 221 नंबर, जो भारत पुत्र रोहतास निवासी होडल के विरुद्ध है, जिसमें 1 किलो 310 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वह जिला सभी को संबंधित कोर्टों में पेश करके आज उनका रिमांड प्राप्त किया जाएगा और जो इनके सोर्स है उनकी गिरफ्तारी। हम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गल मने दियो इजाजत। राम राम। मारी बोली मारी खबर,